नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको रात भर जगाए रखेगी। ये कहानी है एक प्राचीन हवेली की, जिसमें छुपा है एक भयानक रहस्य। तो, अगर आप डरने के लिए तैयार हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है आर्यन की, जो एक शौकिया फोटोग्राफर था। उसे हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। एक दिन उसने एक पुराने दोस्त से सुना कि शहर के बाहर एक प्राचीन हवेली है जो पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी है। कहा जाता है कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। यह हवेली घने जंगलों के बीच स्थित थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं, जिनमें से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से गुजर पाती थी। हवेली के पास जाने वाले लोग बताते थे कि वहां अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और रात में रोशनी दिखती थी। आर्यन ने तय किया कि वह इस हवेली की तस्वीरें खींचेगा और इसके रहस्यों का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन आर्यन नहीं माना। वह अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। जब आर्यन हवेली पहुंचा, तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे और टूटी हुई खिड़कियां देखकर लग रहा था कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। उसने अंदर कदम रखा और देखा कि हर कोने में धूल जमी हुई थी। आर्यन ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की। तभी उसे पहली बार एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई छत से उसे देख रहा है। जब उसने ऊपर देखा, तो छत पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वह नीचे देखने लगा, अचानक एक काला साया उसकी बगल से गुजरा। एक पुराने घड़ी की टिक टिक अचानक तेज हो गई और फिर रुक गई। घड़ी की सुइयां खुद ब खुद उल्टी दिशा में घूमने लगीं। हवेली के गलियारों से अचानक किसी महिला के रोने की आवाज आई। आर्यन उस दिशा में गया, लेकिन वहां सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। आर्यन ने एक कमरे में घुसते ही महसूस किया कि वहां का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। उसके सांस लेने पर धुआं सा निकलने लगा। तभी एक परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, परछाई गायब हो गई। दीवारों पर लटके हुए पुराने चित्र अचानक अपने आप हिलने लगे। उनमें से एक चित्र में मौजूद व्यक्ति की आंखें आर्यन को घूरती हुई दिखीं। आर्यन ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली परछाई और अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। हवेली के एक कमरे में आर्यन को एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। उसने पढ़ा कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, जो काले जादू में विश्वास करता था। जमींदार ने अपनी हवेली को अमर बनाने के लिए एक अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अनुष्ठान गलत हो गया और उसकी आत्मा हवेली में फंस गई। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक से आर्यन को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने सिर उठाकर देखा, तो सामने एक धुंधली आकृति थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और आर्यन के सामने एक भूत प्रकट हुआ। वह भूत जमींदार का था, जिसने आर्यन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भूत से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? भूत ने कहा कि वह अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे किसी की मदद चाहिए। आर्यन को पता चला कि जमींदार ने हवेली के तहखाने में अपनी आत्मा को बांध रखा है। अगर कोई उस जगह जाकर अनुष्ठान को तोड़ दे, तो जमींदार की आत्मा मुक्त हो सकती है। आर्यन ने तय किया कि वह यह काम करेगा। आर्यन ने अपने कैमरे और एक टॉर्च के साथ तहखाने की ओर कदम बढ़ाया। तहखाने में घना अंधेरा था और हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि जमीन पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। आर्यन ने किताब में पढ़े निर्देशों के अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, हवेली कांपने लगी और जोर की आवाज हुई। जमींदार की आत्मा प्रकट हुई और उसने आर्यन का धन्यवाद किया। उसके बाद वह हवा में विलीन हो गई। आर्यन ने सफलतापूर्वक जमींदार की आत्मा को मुक्त कर दिया और वहां से निकल आया। उसने अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा किया, लेकिन हवेली की डरावनी यादें हमेशा उसके साथ रहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।